हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए जो क्लास 10th यानी कि बायोलॉजी तो चैप्टर नंबर आज 4 को हम देखेंगे। क्या है तो आनुवांशिकता एवं जैव विकास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। तो चलिए इसमें हम 30 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो यदि आप इस लेक्चर को देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। इनमें से कौन लक्षण वंशागत नहीं होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो लक्षण जो दिया गया है इनमें से कौन है जो वंशागत जो है वह नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि चमड़ी की प्रकृति, तो हम बोलेंगे कि नहीं। क्या आँख की रंग, तो भी नहीं। सी में बोला जा रहा है कि बाल की प्रकृति, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो ऑप्शन जो होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा तो सी जो है ना राइट आंसर, कि जो बाल की जो प्रकृति होती है द हेयर ऑफ नेचर जो होती है ऑलवेज यानी कि कभी भी वंशागत नहीं होती है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। निम्न में स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र का युग्म पाई जाती है। तो कौन सी जो है लिंग गुण सूत्र का युग्म पाई जाती है, किसमें? तो स्त्रियों में। तो यानी कि एक्स वाई पाई जाती है, तो बोलेंगे कि कभी नहीं। एक्स एक्स पाई जाती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो ऑप्शन है ना बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सी में बोला जा रहा है कि जो एक्स वाई गुणसूत्र पाई जाती है, तो भी नहीं। इनमें से सभी होगा, तो भी नहीं। इसका जो बी जो है ना बाबू करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप फुल वॉच कीजिए, बीच में स्किप नहीं कीजिए। आपको बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 25 में जाइए 26 में एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं देखने को मिलेगा। तीसरा नंबर देखिए। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुण सूत्र कितने युग्म पाए जाते हैं? तो 21 युग्म पाए जाते हैं मानव गुण सूत्र के कोशिका में, तो नहीं। क्या 23 गुण सूत्र पाए जाते हैं? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो ऑप्शन जो है ना बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्या 42 पाई जाती है? तो नहीं। अरे 46 तो नहीं, 46 जो होती है वह पाई जाती है, युग्म में नहीं होती है। तो चलिए इसको यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 24 में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम MVVI क्वेश्चंस किए हैं। जितने भी अगर इसमें हम MVVI क्वेश्चंस कह देते हैं उसको दो यानी कि 5 क्वेश्चंस हम सेलेक्ट कर देंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन पक्का आएगा। तो चलिए हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, घेंघा किस समुदाय की वह प्राणी है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या एलिनीडा का? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि प्रोटोडाटा का? तो भी बोलेंगे कि नहीं। सी बोला जा रहा है कि मोलस्का का? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो राइट ऑप्शन होगी वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो घेंघा का जो समुदाय है वह मेलस्का प्राणी का यानी कि मिलता जुलता है। इस क्वेश्चन को हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। इस सब क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड में लगातार पूछी जा रही है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 5 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। किसी भी जीव की जो संरचना है वह कहलाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी जो जीव है ना उसकी स्ट्रक्चर यानी कि संरचना क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या फेनोटाइप कहलाती है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि लक्षण प्रारूप कहलाती है? तो भी नहीं। क्या जीनोटाइप कहलाती है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो राइट जो ऑप्शन है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या कहलाती है किसी भी जीव की संरचना? तो यानी कि जीनोटाइप कहलाती है। आपका जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 6 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। इनमें से कौन सा अंग अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो कौन सा अवशेषी जो अंग है ना
वह आजकल यानी कि पुरुष यानी कि मानव में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, नाक की हड्डी तो बोलेंगे कि नहीं, रीढ़ की हड्डी तो भी नहीं, नाखून तो भी नहीं, क्या है? तो अपेंडिक्स। ये जो अपेंडिक्स होती है वह पाई जाती है मानव में, किसके रूप में? तो अवशेषी अंग के रूप में। कभी भी इसको पूछा जा सकता है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। यदि आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको सामने जब इस क्वेश्चन आएगा तो आप सही से करेक्ट करके आइएगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर रहा, पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं। आपसे पूछी जा रही है कि जो पक्षी होते हैं और चमगादड़ के जो पंख वह क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या असमजात होते हैं? तो नहीं। ऑप्शन नंबर बी बोली जा रही है कि क्या समजात होते हैं? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। सी बोला जा रहा है कि दोनों होता है, तो नहीं। इसका जो राइट जो ऑप्शन है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर रहा, इनमें से किसने प्रकृति का चयन सिद्धांत को दिया था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रकृति का जो चयन सिद्धांत है वह किसने दिया था? तो क्या अरस्तु जो है साइंटिस्ट ये दिए थे? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या लेविजियर जो है? तो भी नहीं, क्योंकि ये जो है अबेजर ए बायो का क्या है? तो फादर माने जाते हैं। अब ये जो लेविजियर है ना वह क्या है? तो केमिस्ट्री के पिता माने जाते हैं। और जो न्यूटन जो है ना वह फिजिक्स का यानी कि पिता माने जाते हैं, इसलिए इसको आप भी याद कर सकते हैं। और जो डार्विन जो है वह प्रकृति का चयन सिद्धांत को दिए थे। इसका जो राइट जो ऑप्शन है ना तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर रहा, चमगादड़ और कीटों के पंख किस तरह के अंग पाए जाते हैं? आपसे पूछी जा रही है कि जो चमगादड़ और जो कीट होते हैं उसका जो पंखुड़िया जो अंग है ना वह पाए जाते हैं, तो कैसा? यानी कि विषम जात अंग पाए जाते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या असम जात अंग पाए जाते हैं? तो भी नहीं। क्या यानी कि समजात अंग पाए जाते हैं? तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन जो है वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 10 नंबर क्वेश्चंस जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। आनुवांशिकी के पिता इनमें से किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसको कहते हैं? तो क्या अरस्तु को? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि रॉबर्ट हुक को? तो भी नहीं। क्या हाँ ग्रेगर जॉन मेडल को? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो ग्रेगर जॉन मेडल जो साइंटिस्ट है ना इसको हम मानते हैं यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकी के जो पिता हैं वो इन्हीं को हम मानते हैं। इस क्वेश्चन को यानी कि बिहार बोर्ड में देखिए कितना बार पूछा गया, 19 में पूछा गया है, यानी कि 20 में पूछा गया है, और यानी कि 22 में पूछा गया है, और यानी कि 2023 में पूछा गया है। इसलिए देखिए क्वेश्चन जो है ना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हो सके तो 25 में पूछने की इसको जो है ना वह 280% एकदम गारंटी देते हैं कि बोर्ड में इसको आपको पूछ दी जाए। पूछने की संभावना इसको पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बन रही है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से मैं वीडियो को बनाता रहूं। तो बस आपसे ये लास्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल पर न्यू हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमको वीडियो बनाने का और यानी कि मोटिवेट मिलता रहे। तो 11th नंबर के क्वेश्चंस को आप देखिए बाबू। देखिए इनमें से किसने वंशागत नियमों को दिया था? आपको हाँ देखिए बोला जा रहा है कि जो वंशागत के जो नियम है ना किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो चार्ल्स डार्विन ने दिए थे? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या रॉबर्ट हुक दिए थे? तो भी नहीं। क्या ग्रेगर जॉन मेडल जो है दिए थे? तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो सी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी कि जो ग्रेगर जॉन जो मेडल है ना वंशागत नियमों को दिए थे। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो बाबू सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित में लिंग गुण सूत्र एक संपूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? आपको बोला जा रहा है कि जो लिंग गुण सूत्र का एक संपूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है?
तो क्या स्त्रियों में पाया जाता है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो ए जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुरुषों में पाया जाता है? तो नहीं, दोनों में तो भी नहीं। इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 13 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज जो नामक की जो पुस्तक है ना किस साइंटिस्ट के द्वारा लिखा गया है? तो क्या लेमार्क के द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या डार्विन के द्वारा लिखा गया है? तो भी नहीं। क्या अरस्तु के द्वारा लिखा गया है? तो भी नहीं। क्या ओपेरिन के द्वारा लिखा गया है? तो भी नहीं। अरे इसका तो राइट आंसर आप जान ही रहे होंगे किसका द्वारा लिखा गया है। तो यानी कि डार्विन के द्वारा लिखा गया है। इसको हम कंफ्यूज आपको कर दिए होंगे। जो डार्विन जो साइंटिस्ट है ना उन्हीं के द्वारा लिखा गया इस पुस्तक को, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जितने भी अगर पुस्तक साइंटिस्ट से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन जो है ना आपके लिए MVVI क्वेश्चन होते हैं। इस सब क्वेश्चन को हम ट्रिपल स्टार लगा देते हैं। पूछने की संभावना जो है ना बहुत ज़्यादा बनती है इस सब क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आपके पास पेन है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 14 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर रहा। मेंडल ने अपने प्रयोग में इनमें से किस पौधों का चयन किया? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मेंडल नामक साइंटिस्ट इनमें से किस पौधे का चयन किया था? कब? तो अपने यानी कि जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब। तो क्या अंगूर का? तो भी नहीं। क्या पपीता का? तो भी नहीं। क्या अटर का? तो भी नहीं। क्या जो मटर का पौधा थी इसको? तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन है डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मटर का जो पौधा है उसको यानी कि चयन किए थे, सेलेक्ट किए थे। कब? तो अपने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कौन? तो ग्रेगर जॉन यानी कि मेंडल। तो जल्दी चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर रहा। इनमें से किस से मिलकर गुण सूत्र बनते हैं? आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किससे जो मिलकर जो गुण सूत्र जो है ना वह आपस में बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1, क्या mRNA से मिलकर? तो बोलेंगे कि नहीं। DNA तथा RNA? तो भी नहीं। फिर बोला जा रहा है कि DNA तथा प्रोटीन से मिलकर? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सी जो है आपका सही आंसर कि जो DNA तथा जो प्रोटीन व RNA यानी कि तीनों से मिलकर यानी कि जो गुण सूत्र होते हैं वह बनते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 16 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। निम्नलिखित में से जिन स्थान पर अवस्थित रहते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि जीन जो है ना किस स्थान पर उपलब्ध है यानी कि अनुपस्थित अवस्थित रहते हैं? तो राइबोसोम पर जीन रहते हैं जीन? तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि साइटो जो प्लाज्मा होती है उसमें जीन रहते हैं? तो भी नहीं। क्या न्यूक्लियस में जीन रहते हैं? तो भी नहीं। जीन जो होते हैं केंद्रक में उपस्थित रहते हैं। डी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। जीन कहाँ रहते हैं? तो यानी कि केंद्रक में रहते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है ना वो स्टार मार्क्स क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में यही सब तो क्वेश्चन लगातार पूछी जा रही है। बस रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले और मैं इसी तरह का यानी कि लेक्चर ऑब्जेक्टिव आपके साथ लाता रहूं। तो 17 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। इनमें से किसको अनुवांशिका का यानी कि पिता कहा जाता है? द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड इज? तो बोलेंगे कि सी यानी कि मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल है ना इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो यानी कि अनुवांशिकी जो है ना उसका पिता जानते हैं। द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड द मेंडल, इसको कहते हैं। डार्विन को कहेंगे यानी कि अनुवांशिकी का पिता? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या लेमार्क को कहेंगे अनुवांशिकी के पिता? तो नहीं। जो है ना डार्विन जो है इन्हीं को हम कहते हैं अनुवांशिकी के पिता। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 18 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए बाबू। निम्नलिखित में से पुरुष का जीन किसमें संगठन होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पुरुष का जीन जो है किसमें यानी कि वो रहता है? तो क्या यानी कि XY में रहता है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या XX में रहता है? तो भी नहीं। क्या X और Y यानी कि जो दोनों होती है इसमें रहता है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही।
एक्स में रहती है तो बोलेंगे कि नहीं। इसका जो राइट जो ऑप्शन है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। पुरुष का जीन जो है वह एक्स और वाई जो ग्रुप जो संगठन है इसमें रहती है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 19 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। निम्नलिखित में से देखिए, हाँ, निम्नलिखित में से अफ्रीकी मानव का सबसे नज़दीक संबंधी कौन सी है? तो क्या गोरिल्ला है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या बंदर है? तो भी नहीं। क्या यानी कि चिंपैंजी है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। जो अफ्रीकी जो मानव है ना उसकी सबसे नज़दीक जो संबंधी कौन सा है? तो चिंपैंजी से उसका संबंधी होती है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब आगे बढ़ने से क्वेश्चन जो है ना खास आपके लिए क्वेश्चन जो है ना MVVI क्वेश्चन है। क्या है? तो MVVI क्वेश्चन जो है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। बाबू, तो 20 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए मेरे डियर स्टूडेंट। निम्न में मानव के युग्मक में गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो ह्यूमन बींग होती है उसके गैमीट में यानी कि युग्मक में जो गुण सूत्र की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो क्या 33 होती है? तो बोलेंगे कि कभी नहीं। क्या यानी कि 23 होती है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो राइट जो ऑप्शन है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। 46 होती है तो भी नहीं, 67 होती है तो कभी भी नहीं। अब वो इसका जो राइट जो ऑप्शन है ना बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मानव के जो युग्मक होती है उसमें गुण सूत्र की जो संख्या है वह 23 होती है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 21 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। मानव के युग्मक में ऑटोसोम की संख्या कितनी जोड़ी होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग की जो गैमेट्स होती है उसमें जो ऑटोसोम की जो संख्या है वह कितनी जोड़ी होती है? तो क्या 23 जोड़ी होती है? तो बोलेंगे कि नहीं। बाबू, क्या 21 जोड़ी होती है? तो भी नहीं। क्या 13 जोड़ी होती है? तो भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो है वह 22 जोड़ी होती है। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। टाइम को हम आपको वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। तो चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में कोशिका में आनुवांशिकी पदार्थ होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कोशिका में जो आनुवांशिक जो पदार्थ किस में होती है? यानी कि DNA में होती है जिसको हम बोलते हैं DNA यानी कि ए। तो बोलेंगे कि हाँ, DNA में उपलब्ध होती है। इसका जो राइट जो ऑप्शन है ना ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर यानी कि जीन में होती है तो नहीं, रक्त कोशिका में तो नहीं होगा। इसका बाबू ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 23 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। मेंडल जी को किसका पिता कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मेंडल जी है ना ग्रेगर जॉन मेंडल, उनको किसका पिता कहा जाता है? क्या जीव विज्ञान की पिता कही जाती है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या क्रोमोसोम की एक पिता कही जाती? तो भी नहीं। क्या आनुवांशिकी के जो पिता हैं इन्हीं को कहा जाता है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। कि जो फादर ऑफ जो जेनेटिक्स जो है ना किनको कहते हैं? तो मेंडल जी को कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन जो है वह ए जो है सही हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 24 नंबर क्वेश्चंस जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है देखिए। इनमें से किस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में मटर का चयन किया था? आपसे पूछ दिया ना, पढ़िए। कौन सा वैज्ञानिक है जो अपने एक्सपेरिमेंट में मटर का पौधा है उसको चयन किए थे, सेलेक्ट किए थे? तो क्या यानी कि लेमार्क जी? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि चार्ल्स डार्विन? तो भी नहीं। क्या ग्रेगर जॉन मेंडल? तो बोलेंगे कि हाँ। सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो ग्रेगर जॉन जो मेंडल नाम के जो साइंटिस्ट है ना वह क्या किए थे? तो अपने जो एक्सपेरिमेंट यानी कि लैब में कर रहे थे तो वहाँ मटर का जो पौधा था उसको चयन के रूप में किए थे। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 25 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड ऑफ स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। इनमें से कौन अवशेषी अंग के रूप में है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो अवशेषी जो अंग है वह कौन सी रूप में है? तो कान की बाल? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या नाखून? तो भी नहीं। क्या दांत है? तो भी नहीं।
क्या अपेंडिक्स है? तो बोलेंगे कि हाँ। जो डी है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो अपेंडिक्स होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? तो अवशेषी अंग बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है वो खास आपके लिए है। अगर आपके पास पेन अभी है तो इसको आप लिख लीजिए, पेन नहीं है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद करके जाना होगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डार्विन ने लिखी है? आपसे पूछा जा रहा है कि डार्विन के द्वारा लिखा गया कौन सी पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर ए द टेक्स्ट बुक ऑफ बायोग्राफी, तो बोलेंगे कि नहीं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो राइट जो ऑप्शन है वो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सी बोला जा रहा है कि टाइम्स इन इंडिया, तो भी नहीं। इसका जो बी है ना वो सही आंसर हो जाएगी कि द ओरिजिन ऑफ जो स्पीसीज जो नामक जो पुस्तक है वह किस साइंटिस्ट ने लिखी है बाबू? तो डार्विन के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को हम कवर करते हैं जो सीधे आपके बोर्ड ऑफ स्क्रीन पर आ गया है। इनमें से कौन एक समजात अंगों के उदाहरण है? आपसे बोला जा रहा है कि समजात जो अंग होती है उसका कौन एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे दांत तथा हाथी के नाक, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। बी जो ऑप्शन है ना वह राइट आंसर हो जाएगी कि जो हमारा हाथ था कुत्ते की जो अग्रपाद होती है ना वह एक समजात के उदाहरण है। इसका जो ऑप्शन जो है बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। बस लास्ट क्वेश्चन जो सीधे आपके सीधे खत्म हो गया। यदि अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको इसको पीडीएफ आपको चाहिए याद करने के लिए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो पीडीएफ जो है ना वो फ्री कर दी जाएगी। कब? जब आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं अगर एक सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देते हैं तो आपको जो पीडीएफ जो है ना फ्री ऑफ टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। यदि आपसे किसी भी 10th क्लास के अगर हैंड राइटिंग पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। लिखिए 74 92 0 29 77 4। आपको हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत या किसी भी अगर हैंड राइटिंग अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आराम से इजीली प्रोवाइड कर दी जाएगी। को आपको कॉल नहीं करना है, बस ध्यान में रखना होगा। परिश्रम तो सभी कोई करते हैं, परिश्रम तो सभी कोई करते हैं, लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा यानी कि डायरेक्शन सही होती है। यदि आपका भी डायरेक्शन और दिशा सही जगह में इस्तेमाल करते हैं तो आप भी अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा बोर्ड परीक्षा 2025 या 26 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरी बार विजिट करें तो लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।